Hello guys, welcome back to my channel, and if you are new here, thank you stopped by. Good morning, I am Shreya and आज है हमारा फाइनल डे ऑफ पूजा ऑफ भंडारा और हम अपने स्टेज परफॉर्मेंस करके उठ चुके हैं, यानी सो के उठ चुके हैं। तो हमारे यहाँ भंडारा हमेशा सत्यनारायण भगवान के कथा से स्टार्ट होता है। सुबह सुबह हम लोग नहा धोआ के, और ये पूजा हो रहा है सुबह 7 बजे। नहा धोआ के हम लोग पूजा में पहुंच चुके थे। इतना सुबह तो हम लोग उठते भी नहीं हैं घर पे। और यहाँ डुग्गू मुँह फुलाई हुई थी। फिर कथा होता है समाप्त और आरती होता है स्टार्ट। नानू के पूजा का पहला स्टेप हो चुका है सत्यनारायण भगवान का कथा, और अभी बज रहा है सुबह का 9 और अभी नाश्ता चल रहा है। और मेरा भाई हट चुका है मेरे लिए नाश्ता लेने, क्योंकि वही मेरे को खिला रहा है। और जो भी गेस्ट आए हुए थे वो अभी नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा भंडारा। तो ये भंडारा है किस चीज़ का? नानू और पापा दोनों गए थे तीर्थ यात्रा पे। तो हमारे यहाँ ये एक नियम है कि तीर्थ जाओ, तीर्थ से आके भंडारा देना होता है पूरे फैमिली को। इसलिए अभी भंडारा का आयोजन है। बाहर चल रहा है भंडारा और अंदर चल रहा है जमोड़ा जामुन का। बाय मौसा जी। हाँ आवाज में क्यों बोल रहे? जामुन ही ऑफर कर रहे हैं। मौसा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ब्लॉग में देख तो लीजिए, आप ही है घर के सबसे छोटे इकलौते मौसा जी। हाय लालू, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है? थोड़ा अपडेट करो। पता नहीं, ये तो गजब। आज पूजा भंडारा का दिन है। आज मैं कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहती। अभी हम पहचाने, तुम पहचाने छुटवा। हेलो, ये है काइंड ऑफ मेरे घर के सबसे आलसी बीच वाले मौसा जी। हेलो दोस्तों, यही है वो बीच वाले मौसा जी। कुछ बोलिए। और बस यहाँ प्यारे मौसा जी शर्मा गए। फाइनली भंडारा वाला कार्यक्रम शुरू हो चुका है और खाना स्टार्ट हो चुका है। ये रिंकी आंटी खाना लेते हुए सैलेड। आज डाइट करिएगा क्या रिंकी आंटी की? ये बस स्टार्टर है। अब मैं दिखाती हूँ कि भंडारे में था क्या क्या। वहाँ सैलेड था, फिर हमारे पास था हाथ का पूरी बड़ा बड़ा वाला, पनीर की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, पुलाव टाइप का चावल, और ये था दाल तड़का। और ये लल्लू अपने प्लेट में ले रहा था खाना। भीड़ तो था ही। उधर था दही बड़ा, पापड़, और आगे बढ़ता है तो बताती हूँ क्या था। ये है बुनिया। बुनिया इतना टेस्टी था यार, जो आया था सब लेके गया था। इतना टेस्टी था, बहुत टेस्टी होता है बुनिया, बहुत टेस्टी बना था। ये है रसगुल्ला, और ये है राजू अंकल। और क्या है, और भी था, लाहौरी जीरा था, कोल्ड ड्रिंक्स थे, मदर डेयरी आइसक्रीम, और भी कुछ कुछ था, पर अभी इसमें दिख नहीं रहा है। पे हम लोग लेके खाने आ गए थे और आशुदी पहले ही से खा रही थी। मेरा बच्चा यहाँ मम्मी सालों बाद साड़ी पहनी और सबको इनका तारीफ कर रहा है। कॉटन साड़ी कितने अच्छे से पहनी है। मम्मी खड़े होइए जरा। सुंदर। हेलो, बाय। ये मेरे आलसी मौसा जी मेरी ओर चल के आते हुए मेरे को चिढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा ठहराए मौसा जी। सबसे ज्यादा ठहराए मौसा जी। मेरी मम्मी के सबसे प्यारे। क्या कहना चाहते हैं? इतने सारे डिस्क्रिप्शन आपके बारे में कह दिया गया। निशब्द है, निशब्द है। बोलने में भी आलस आ रहा है। बोलने में भी आलस आ रहा है। मौसा जी इतने क्यों खुश लग रहे हैं भाई? देखिए कि आपका ही सोना चांदी। पति पत्नी और वो। तो ये मिलिए किशु से, सीनियर स्टाफ ऑफ आवर फैमिली। चलिए देखते हैं इसके प्लेट में क्या क्या है। बूंदी, देखिए क्या होगा, क्या क्या है। खाओ किशु, मुंह में डालते हुए तुम्हारा एक शॉट।
व्यवस्था एकदम टंच है गाइस। मदर डेयरी का आइसक्रीम भी बट रहा है भंडारे में और लाहौरी जीरा भी। ये रहा आसपास का माहौल, काफ़ी लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। लालू अपने सेवा में लगा हुआ था और सब खुश थे, जितना भी व्यवस्था था जो भी था। दोनों आलसी आलसी का जोड़ी, दोनों ही अलादी है। आलसी स्क्वायर। Move ahead, let me introduce a very special guest, Bhim Singh Bhavesh, a dedicated social worker and recipient of prestigious Padma Shri. He will be appearing in my vlog and I am very honored that he agreed. भीम सिंह भावेश अंकल भोजपुर बिहार के हैं। ये जर्नलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर हैं और इनको जाना जाता है एडवोकेसी फॉर मुसहर कम्युनिटी, और इनको हाल ही में 2025 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हेलो गाइस, इट्स मी रैना सिंह। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे क्योंकि हमारा एक छोटा सा चैनल आता है एक भारत है, और हमारे साथ भैया हैं जो कि इन्हीं के पार्टी में आए। इधर आइए, ये विनोद भैया है, इन्हीं के पार्टी में हम लोग आए हुए हैं, और इनकी बेटी है, छोटी सी प्यारी सी बहन है। इसको सपोर्ट कीजिए आप लोग दिल खोल के। और यहाँ पे भीम सिंह भवेश भैया अंकल हैं, और जो कि पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ये बिहार के लिए गौरव है, पूरे देश के लिए गौरव है, और भोजपुर के लिए खासकर गौरव है। आप लोग नहीं भी हैं मुसहर टोली में जो कि ये चलाते हैं संस्था, जिस तरीके से मुसहर टोलों के लिए जो है मुसहर टोली में लोगों के लिए बांटते हैं। भाई सुनते हैं इनसे कुछ और जानते हैं इनको कैसा लगा अनुभव। हम लोगों के गार्जियन और पत्रकार, सीनियर पत्रकार और समाज सेवी और पद्मश्री से अवार्डेड भीम सिंह भवेश अब आपके लिए आगे बोले सर। आज तो कहाँ आए हुए हैं, बेटी है ये विनोद जी की बेटी है, और ये विनोद जी से पारिवारिक संबंध है, और इनकी मैंने हम धन्यवाद देंगे विनोद जी की बेटियों को भी। इनकी दोनों बेटियां भी हमारे साथ मुसहर टोली में आती जाती रही हैं, और आज इनके नाना जी का, दुर्गा राज जी का यहाँ चारों धाम से करके जो आए हैं, आज उन्होंने 100 भोज दिया था। तो चूंकि इन लोगों के माध्यम से और विनोद जी के माध्यम से हम इनसे भी जुड़ गए हैं, तो इन्होंने भी आग्रह किया, तो डालने से बहुत अच्छा लग रहा है। चारों धाम करके, और हिंदू में माना जाता है, हिंदू धर्म में कि अगर कोई धाम करके जाते हैं तो कुछ भोज भात कीजिए और सबको खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इनको, राज जी को, और आपको भी रहना जी कि आप साथ दिए, और आपके साथ ही आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम आए हैं, और बहुत बढ़िया खाना था। खाना भी बहुत अति उत्तम था, प्रसाद जो कि हम लोगों ने ग्रहण किया है। और जबरदस्ती जो है ये तो कम खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग खूब भरपूर मात्रा में खिलाए हैं। बहुत अच्छा था सब कुछ। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अंकल ने भी LLB किया है। कहाँ से किया अंकल? महाराजा कॉलेज से किए। हाँ। वीडियो में थोड़ा शोर ज़्यादा था, उसके लिए खेद। भीम सिंह भावेश अंकल का इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले ही दे दिया है, पर अब मैं इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ रैना सिंह अंकल का, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है आशा एक भारत, जिसका लोगो ही यही है कि खबरों के भीड़ में खो न जाना, ठीक से जानना हो तो इधर चले आना। यही है मेरे नानू, जिनका आज 4 धाम के यात्रा का भोज था। नानू आज कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो कहिए, आपको कैसा लग रहा है? धाम घूम के कैसा लगा आपको? सुकून मिला? अभी जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। कहना चाहते हैं एनी स्पीक? आपको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कंट्रोवर्सी थोड़ा गुजार रहे हैं। ठीक है। फाइनली सबके खाने के बाद हा ही करते हुए मेरा फैमिली खा रहा है। हम लोग बच्चे पार्टी तो लगभग खा ली। तो दोस्तों, खाना पीना हो चुका है, मुलाकातें भी हो गई। अब बारी है हमारे सभी अतिथियों को सम्मानित करने की। और अगर आप बिहार से हैं तो यह नज़ारा आपको ज़रूर अपना लगेगा, क्योंकि हमारे बिहार में जब किसी को दिल से सम्मान देना होता है तो हम उन्हें गमछा ओढ़ाते हैं। यह है हमारे सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक। गमछा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह हमारी संस्कृति की शान, सादगी में छिपा गर्व और आत्मीयता का प्रतीक है। चाहे वो किसान हो या कवि, नेता हो या कलाकार, जब गमछा ओढ़ाया जाता है तो सबको एक नज़र से सम्मानित किया जाता है।
और यहाँ भंडारा तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद था, तो सबको सम्मानित करने के लिए गमछा के साथ साथ एक भगवान की फ़ोटो और एक तीर्थ की किताब भी दी जा रही थी। और किसी भी कार्यक्रम के या फिर किसी भी काज परोज के सबसे जो अहम हिस्सा होता है जिसकी वजह से कार्य सफल होता है वो होता है हमारा बैक हैंड वर्कर्स। तो यहाँ पापा सभी वर्कर्स को, जैसे कि खाना बनवाने वाले हलवाई अंकल, लाइटिंग वाले, ये सभी वर्कर्स को भी सम्मानित कर रहे थे। फिर हो जाता है शाम और आते हैं अयोध्या नाथ स्वामी जी। ये भी पापा और नानू के तीर्थ यात्रा में साथी बने थे। और शाम को फिर से होती है सत्यनारायण भगवान की आरती। भगवान की जय, आदि कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, चंद्र भगवान की जय, विशाल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, वेंकटेश भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, मां महारानी की जय, गंगा महारानी की जय, महावीर स्वामी की जय, मांझी महाराज की जय, भाष्यकार भगवान श्री रामानंद स्वामी महाराज की जय, सेनाचा सिद्धि स्वामी जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री सीता राम, जय जय श्री राधे श्याम, हरिओम, शांति शांति शांति, स्वामी जी महाराज की जय। आरती, जयकारा और प्रसाद विवरण के बाद अब आता है बारी स्वामी जी लोग को सम्मानित करने का। और स्वामी जी लोग को सम्मानित करने के बाद ये कार्यक्रम आज का हो जाता है समाप्त। और अब हमारा कार्यक्रम हुआ स्टार्ट। हम गाना बजाना कर रहे थे लेकिन मैंने यहाँ पे म्यूट कर रखा है क्योंकि कॉपीराइट नहीं चाहिए मुझे। खाने का समय हो गया है और मैं और मेरे भाई बहन जा रहे हैं क्योंकि खाने में बना है भिंडी आलू का भुजिया रोटी और लोग हैं बहुत सारे। तो हमारा मिशन है कि भिंडी आलू में से भिंडी खत्म हो जाए उसके पहले हमें खाना खा लेना है। सिर्फ भिंडी खाएंगे हम लोग। ये हम इतने एक्साइटमेंट के साथ ऊपर आ गए थे और ऊपर आके देखे कि हम ही पहले हैं जो आए हैं और हमारे लिए कोई सर्व करने वाला नहीं है। खाना सारा रेडी था पर कोई खिलाने वाला नहीं था। तो यहाँ पे आशुदी काम करती हुई दिख ही रही होगी, इतना बड़ा, उससे बड़ा तो उसके हाथ में कलछी है, उससे चावल वावल निकाल रही है। और फिर ये सब हम बुफे के पास लेके गए और वहाँ पे सेल्फ सर्विस सबने रख दिया था, सब निकाल के खा रहा था। भाई मेरा फैमिली बहुत मज़े करने वाला है। तो खाना खा के सब फिर से आ गए और फिर से गाना बजाना करने लगे हैं। लेकिन अब मैं वो गाना नहीं लगा सकती। वैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती है, फिर भी मैं नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसी के साथ होती है आज के दिन की और आज के व्लॉग की समाप्ति। इफ़ यू एंजॉय माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।